हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो इसलिए थोड़ा स्टॉप रखा। इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी सोच चुकी थी कि मैं इसके बारे में बात करूँगी। आज मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं कि प्यार और अटैचमेंट, इस दोनों के बीच जो फ़र्क है, आई थिंक बहुत ज़्यादा, आई थिंक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ये दोनों के लेकर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब समझते हैं कि प्यार मतलब अटैचमेंट। ठीक है, प्यार होगा मीन्स अटैचमेंट है, इसलिए प्यार है। ठीक है, प्यार अटैचमेंट नहीं है तो प्यार किस बात का। लेकिन मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस के थ्रू, इनफैक्ट जहाँ प्यार है वहाँ अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। वो हमारी ह्यूमन कंडीशनिंग है, हम ऐसे सोसाइटी में बड़े होते हैं, देखते हैं, ऐसे सब चीज़ों को देख के बड़े होते हैं कि हम समझते हैं कि प्यार मतलब अटैचमेंट है। लेकिन प्यार के साथ अटैचमेंट का कोई दूर 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 तक भी कोई रिलेशन है ही नहीं। प्यार होता है। प्यार एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप पहुँचने के बाद, एक बात तो ये है कि जब प्यार सिर्फ एक से नहीं होता है, ठीक है, वही जो एक से होता है या दो से होता है वही अटैचमेंट होती है। ठीक है, हम हमारे बहुत क्लोज को अगर कुछ हो जाए तब हमारे आंखों में आंसू आता है, लेकिन पड़ोसी का कोई अगर मर जाए तो फिर आंसू नहीं आता है। ये अटैचमेंट है। और प्यार मीन्स आपके नज़रों में हर एक इंसान सेम है, आप सब में सबको सेम नज़र से देखते हैं, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप हर एक आपका आँखों में सब कुछ सेम है, सब लोग सेम है। क्या गलत क्या सही ये सब का विचार आप नहीं करने जाते हो हर वक्त, आप करते ही नहीं हो। दैट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर प्यार और स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। आई थिंक प्यार से गहरा, प्यार से ऊपर कुछ है ही नहीं, भगवान भी कह चुके हैं। एंड इसके थ्रू ही आप स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकते हो, वहाँ एक हायर सेल्फ से जुड़ सकते हो आप। लेकिन विथ अटैचमेंट आप कभी नहीं जुड़ सकते। अगर आप अपने आप से अटैचमेंट को नहीं अलग किया है, सो आप कभी भी ना आपके ट्रू सेल्फ जो है उसके साथ जुड़ सकते हो, ना कभी भी आपकी जो हायर सेल्फ है उसके साथ जुड़ सकते हो। बिकॉज वी ऑल आर डिवाइन, वी ऑल आर डिवाइन सोल। हम सब डिवाइन हैं, कोई भी अलग नहीं है। हम सब स्पिरिचुअल पर्सन, हम सब स्पिरिट है। हमारे अंदर वो हायर सेल्फ है जो हम लोग देख नहीं पाते, जो हम लोग वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं दिया जाता या है नहीं कि हम उस चीज़ को समझें या उससे कनेक्ट हो जाए। अगर कनेक्ट हो पाते सब लोग तो बात ही कुछ अलग होता। डे बाई डे इतना डिप्रेशन ये सब नहीं बढ़ता, मेंटल हेल्थ इशू इतना नहीं बढ़ता। बट हम जितना दिन जा रहे उतना ही हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं हमारे हायर सेल्फ से। भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ भगवान हमारे अंदर है। वो प्यार जो एक प्यार मतलब वो है ही नहीं कि जैसे मैं अभी जो समझती, ये जो पेरेंट्स प्यार करते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो लोग पैदा किया है इसलिए। बच्चे भी बचपन से वही देख के बड़े हुए कि हाँ यही मुझे, अब आपका पेरेंट्स अगर कोई और भी आपको बड़ा करते हैं तो आपको वही सेम अटैचमेंट, वही सेम अफेक्शन होता है। ये फैक्ट है कि हम सब अटैचमेंट से सबके साथ जुड़े हुए हैं। प्यार होता तो हमारे नज़र में सब कुछ सेम होता, सब कुछ सेम होता, सब लोग सेम होते हैं। हम जज करते ही नहीं है। ये जो सोसाइटी बना है ना, ये जो सोसाइटी के जो इशू जो भी होता है, लोचे जो भी है, सब कुछ वो अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। हम इंसान, यही तो माया का खेल है कि हम इंसान होकर पैदा होते हैं। भगवान बोलते हैं कि सब कुछ करो लेकिन रिजल्ट का जो है उसको लेके मत सोचो, सब काम करो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन हमारे अपने अंदर जो ईश्वर है उसके साथ जुड़े रहो हमेशा, और मुझ पर सब कुछ छोड़। लेकिन हम नहीं कर पाते। हम हर एक चीज़ों में अटैच हो जाते हैं, हर एक कामों में अटैच हो जाते हैं, हर एक इंसानों में अटैच हो जाते हैं। जो भी हमारे क्लोज आते हैं या हम जिसके क्लोज आते हैं वो कर ही नहीं पाते, भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन ये सच है, ये हम लोगों को, हम जब भी हम धरती पे आते हैं, जब भी हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी सिखाया है, जो भी गीता में लिखा गया है, वो सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए है। इसलिए आज भी गीता को लेकर बात होता है, आज भी गीता पढ़ते हैं, आज भी लोग, ये चलेगा जब तक ये दुनिया है, इंसान ये चलेगा, क्योंकि वो सबके लिए है। बट हम जस्ट ज्ञान के लिए तो पढ़ते हैं, लोगों को ज्ञान भी दे देते हैं, लेकिन हमारे खुद के लाइफ में अगर अप्लाई करने का टाइम वो नहीं कर पाते। हर एक चीज़ों से जुड़ते रहते, इतना जुड़ते रहते कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ भी देना, लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन सच तो यही है कि हर एक इंसान आपके लाइफ में एक दिन चला जाएगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे कुछ भी हो।
इतना डिटैचमेंट पे रहिए। डिटैचमेंट मीन्स लोग समझते कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, नहीं। डिटैचमेंट मीन्स डिफरेंटली अटैच्ड। आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अपना जो है निभा रहे हो जितना हो सके, लेकिन आप उसकी रिजल्ट से, आउटपुट से अटैच नहीं हो। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसी के लिए अगर किया है तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, वो आपको प्यार कर रहा है कि नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दैट्स अ स्टेट ऑफ लव जो अचीव करना बहुत मुश्किल है। यही है प्यार की एक अचीवमेंट, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर कोई लेना देना नहीं किसी से। आपके अंदर ही आप अंदर ही अपने आप में इतना खुश रहेंगे कि कोई आपको खुश करे ना करे, कोई आपके लिए कुछ करे ना करे, कोई मैटर नहीं करता। छोटे से छोटे चीज़ों से भी हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं। छोटे से छोटे, मैंने उसको बोला, उसने क्यों मुझे ऐसा कहा, यही सोचते रहते हैं हर महीने। कितने पुराने चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठते हैं। हम लोगों को वही अगेन छोड़ना नहीं आता है, हमेशा मेमोरी के साथ अटैच्ड होकर पड़े हुए हैं। ज़िंदगी क्या है? एक मेमोरी तो है और कुछ नहीं है। मेमोरी को हटा दो, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। सो इस मेमोरी तो है जो सब कुछ का आपकी जो दुख है, ये मेमोरी है। मेमोरी को आप डिलीट कर दोगे, कोई दुख नहीं है, कुछ सुख नहीं है, सब कुछ एक न्यूट्रल है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अगर आप लाइफ में समझने लगोगे कि हम जो भी इंसान के साथ अटैच होते, चाहे वो पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, नहीं होना अटैच। प्यार करिए, सबसे प्यार करिए, सबके साथ रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन अटैच नहीं होना है। यही है ना हमारे सबसे ज़्यादा दुख के कारण यही है। हम अपने जॉब के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, हम अपने हर एक कामों से इतना अटैच हो जाते हैं जहाँ पर कुछ भी खराब हो जाए, क्योंकि खराब तो होता ही है सब कुछ। एक टाइम के बाद एक डाउनफॉल हर एक चीज़ों में आता है, तब दुखी हो जाते हैं। तो दैट्स यही तो रूट कॉज है। और क्या है दुखी होने का? अटैचमेंट ही तो है जो दुख होने का। सिर्फ इंसान से नहीं, हर एक चीज़ों से बोल रही हूँ, वही तो है दुख के कारण। और कोई रीज़न है ही नहीं, और कोई इंसान बोल नहीं पाएगा कि क्यों मैं दुख हूँ। उसको आप पूछेंगे कि ज़रूर वो कोई इंसान के साथ अटैच हुआ है, या कोई काम उन्होंने सोचा है, वो आप जिस तरीके सोचा है वो हुआ नहीं, या यही है दुख के कारण। और कोई रीज़न नहीं। हर एक इंसान का सेम ही दुख का रीज़न है कि जो चाहते थे वो नहीं मिला है, इसलिए वो दुखी है। लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं है, वो हैप्पीनेस खत्म। दुखी होने के लिए आपको 1 सेकंड लग जाएगा, लेकिन हैप्पी रहने के लिए, प्यार में रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, सबको सेम नज़र से देखने के लिए कितने जन्म लग जाता है। यह चीज़ कोई नहीं सिखाता है। और आजकल के ज़माने सबको लग रहा है अपना देखो, सेल्फिश बनो, अपना काम करो, किसी का मत सोचो। ये घर से सिखाया जाता है। फिर बाद में जाके वही बच्चा जब सेल्फिश हो जाता है, फिर माँ बाप कोसने लगता है, अरे मेरा बच्चा तो मुझे देखता ही नहीं है। कैसे देखे? आप तो बचपन से वही सिखाते आ रहे हो उसको। आपने भी जो भी किया वो भी वही देख के बड़ा हुआ है, तो कैसे सेल्फिश नहीं बनेगा? तो बनेगा ही सेल्फिश। हम खुद ही संस्कार देते हैं बच्चों को, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर वो जो अपने आप में जब बड़े होकर उसको लेके जब कुछ करने लगता है, फिर हमें कोसते रहता है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही है। हर एक चीज़ों का लाइफ में कुछ जो भी हो रहा है ना, मेरे साथ जो भी हो रही है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। चाहे कॉन्शियसली किया हो, चाहे अनकॉन्शियसली, हर एक चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है लाइफ में। यही सच है। आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है, दैट मीन्स वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आप कभी भी कुछ भी कर ले भाग नहीं सकते। ठीक है, मैं अपने 8 साल की जो जर्नी है एग्ज़ाम का, वो ख़त्म कर चुकी हूँ। उससे कुछ मेरा आउटपुट नहीं मिला, लोग मुझे फेलियर कहेंगे, जो भी है वटेवर, लेकिन वो फेज़ ख़त्म हो गया। उससे अब मुझे अटैच नहीं होना है, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था मिल चुका है मुझे, जो लेसन मुझे सीखना था वो सीख चुकी हूँ। मुझे जिस रिलेशनशिप में मैं 11 साल से इन्वेस्ट किया हूँ, जो भी है, जो सीखना था सीख चुकी हूँ, वो चला गया, चाहे वो चीट करे, जो भी हो। तो वहाँ से आप निकलना है, वहाँ से अटैच नहीं होना कि क्यों हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा किया। नहीं, तब सारी ज़िंदगी भर जितना दिन भी बचा कुचा है वो भी वेस्ट हो जाए। नहीं जीना है, ये ज़िंदगी दिया है भगवान ने जीने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं कि हर एक चीज़ों में आप अटैच हो जाए, चाहे वो काम ही सही, कुछ भी सही, वेस्ट करने के लिए नहीं दिया, ये जीने के लिए दिया है। जियो। जिस दिन आपकी सांस की लास्ट काउंटिंग होगा, उस दिन अपने आप आपको ये बॉडी छोड़ के भगवान लेके चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना आप छोड़ते रहोगे ना, जितना आप डिटैचमेंट पे, एनर्जी पे रहोगे ना, आपको बॉडी का भी छोड़ने का जब टाइम आएगा ना, तब भी उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छूट ही रहा है। प्यार बहुत, आजकल प्यार को लेकर, प्यार धोखा है, प्यार नहीं करना है, प्यार मतलब ये, प्यार मतलब वो, प्यार ज़िंदगी खराब है। प्यार
प्यार ज़िंदगी ठीक कर देती है अगर हम लोग को प्यार करना एक्चुअल में आता है तो। अब जिसके लिए मैथ अच्छा नहीं लगता, जिसको मैथ आता नहीं, तो उसके लिए तो मैथ खराब ही लगेगा ना। बट जो मैथ को प्यार करता है, जो मैथ करना पसंद करता है, उसके लिए मैथ बहुत अच्छा चीज़ है। तो बात प्रॉब्लम है, जो हम लोग को प्यार करना नहीं आता, हम लोग को प्यार हैंडल करना नहीं आता, हम लोग को प्यार को समझना नहीं आता, दैट्स वाई वी आर लाइक कि एक ब्रेकअप हो जाए, दो ब्रेकअप हो जाए, हाँ प्यार ही खराब है, इंसान ही खराब है। इंसान तो कुछ छोड़िए, प्यार ही खराब है, प्यार धोखा है, ये है वो है, ये सब बोलता रहता है। पहले आप जानिए तो सही प्यार करना कैसे है। लोगों को आता है नहीं, बट तो उस चीज़ को ब्लेम मत दीजिए। जो आपको नहीं आता है वो नहीं आता है। सच में हम लोगों को प्यार करना नहीं आता है। प्यार से ऊपर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। प्यार इज द लव इज द मोस्ट सुप्रीम पावर, यू नो। जहाँ पर भगवान भी बोलते हैं ना, भगवान भी उस भक्त के भक्त बन जाते हैं जो अनकंडीशनली प्यार करते हैं भगवान को। प्यार एक अनकंडीशनल चीज़ है, उसमें कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में एक टाइम के बाद प्यार खत्म हो जाता है, वो लोग भाई बहन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, तो वो स्टेट ऑफ माइंड से बहुत दूर चले जाते हैं। वो एक प्यार वाला जो फेस रहता है वो हो जाने के बाद वो उस फेस से वो बहुत दूर चले जाते हैं। तब सिर्फ अटैचमेंट रह जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक हैबिट हो जाती है। फिर बोलते हैं कि हम लोग भाई बहन बन चुके हैं। सो यही होता है ना, इसलिए बोलते हैं हस्बैंड वाइफ में कभी प्यार नहीं हो सकता। प्यार एक अलग ही चीज़ है, जो सिर्फ दो सोल से कनेक्टेड होते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप कहिए, चाहे शादी कहिए, कुछ भी कहिए, अगर आप अटैच्ड है उस इंसान से तो आप प्यार में नहीं है। उस इंसान अगर सपोज उसका डेथ भी हो जाए, अगर आप टूट पड़ेंगे, अगर उस सच को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लाइफ में कि हाँ वो मर भी सकता है या वो मर भी सकती है, उसको एक्सेप्ट करके ही जीना है। इसका मतलब आप प्यार में, आप डर में, अगर आप डर में हैं कि वो मुझे चला ना जाए, मुझे छोड़ के, या वो चली ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, कुछ होगा ही एक ना एक दिन। अगर आप इस सोच में हैं, जैसे पेरेंट्स में ज़्यादा होता है ना, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। ज़्यादातर पेरेंट्स इतना अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत बच्चों का कैरियर तक खत्म हो जाता है, शादीशुदा लाइफ खत्म हो जाती है, बहुत कुछ खराब होता है बिकॉज ऑफ ये अटैचमेंट की वजह से। अगर प्यार है, जेन्युइनली एक पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, या एक कपल में प्यार है, तो उसमें कभी लड़ाई झगड़ा खराब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड हम अचीव नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। हम उस इंसान से अटैच होकर पड़े हुए हैं, उनके हर एक एक्शन रिएक्शन, उनके हर एक हैबिट हम लोगों को इफेक्ट करता है बिकॉज हम लोग अटैच होकर पड़े हुए हैं। तो ये अटैचमेंट से निकले, बहुत गंदा चीज़, मैं तो बोलूँगी बहुत गंदा चीज़ है। ठीक है, आपका बच्चा आपका नहीं है, आपके थ्रू पैदा हुआ है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, और आपके बच्चे को भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बहुत, हम अपने पेरेंट्स को नहीं लेते, पेरेंट्स हम लोगों को नहीं लेते। हर एक रिलेशनशिप में टेकन फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि अटैचमेंट है। पता है कि ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसे खतरनाक है कि वो उसी में बहुत अच्छा लगता है उसको। सच कहूँ, ये ट्रू है, बहुत लोगों को खराब लगेगा कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। अगर प्यार होता है तो अटैचमेंट नहीं होता है। हर एक इंसान एक दूसरे को छोड़ के रखता, किसी के हैबिट से किसी को बुरा नहीं लगता, किसी की कोई रिएक्शन से एक्शन से कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन हम लोग को बुरा लगता है बिकॉज हम लोग अटैच्ड है, प्यार में नहीं है। हम बातें तो बहुत करते कि आप किसी से प्यार करो तो उसका अच्छा चीज़ को भी प्यार करो, उसका बुरा चीज़ को भी प्यार करो, लेकिन कर नहीं पाते। कंप्लेन रहता ही है, मेरी पति का ये प्रॉब्लम है, हाँ अच्छा तो है लेकिन उसका ये प्रॉब्लम है। मेरे पत्नी का पता अच्छी है लेकिन वो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब एक्सेप्टेंस है नहीं, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इतना कुछ बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हम भूल जाते हैं कि हर एक इंसान सोल है, चाहे वो मेरे थ्रू ही पैदा क्यों ना हुआ है, वो भी एक सोल है, क्योंकि उसको आना है इस दुनिया में, इसलिए वो आए हैं मेरे सोर्स के थ्रू। मैं उसके ऊपर कभी भी कोई भी कुछ भी दबा नहीं सकती। एवरीथिंग इज कार्मिक, यू नो। कार्मिक पैटर्न से सब कुछ चल रहा है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फैमिली मिला है, आपको बच्चा मिला है, आपको पति मिले है, आपको पत्नी मिली है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर कर्मा आपको मिल रहा है। सो यू कांट ब्लेम एनीवन। तो जितना आप अटैचमेंट से निकलेंगे उतने आप समझते चले जाएंगे कि हाँ सब कुछ मेरा ही कर्मों के अनुसार हो रहा है,
आपको अगर शादी भी नहीं हो रहा है तो इसका भी आपकी कर्मों के अनुसार हो रहा है, इसलिए आपकी किसी के साथ कार्मिक बॉन्ड नहीं लिखा है इसलिए नहीं हो रहा है। दैट्स सो सिंपल। फिर यहाँ अरे शादी कब होगा, शादी, अरे शादी नहीं लिखा तो नहीं होगा ना। सो जितना आप प्यार में रहेंगे उतना ही आप देखेंगे आप कितना छोड़ते चले जा रहे हो, कितना छोड़ते चले जा रहे हो। आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा कि कोई क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ आपके एक्शन के ऊपर आपकी ध्यान होगी। दिस इज़ द अल्टीमेट मेडिटेटिव वे जहाँ से आप कुछ भी स्पिरिचुअली हासिल कर सकते हो, ठीक है। और प्यार तो एक अल्टीमेट एक सुप्रीम पावर है जहाँ से आप हायर सेल्फ से इतना जुड़ सकते हो कि उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बस अटैचमेंट से कुछ नहीं होगा। अब कोई भगवान को भी अगर मानते हो उनके साथ भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाओगे ना, वो भी खराब है। नहीं मैं भगवान, मैं शिव को मानती तो शिव ही सब, शिव 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 हमेशा शिव, नहीं, वो भी अटैचमेंट है, नहीं। सो पकड़ के मत रखो कुछ भी यार, सब छोड़ते चले जाओ। डिफरेंटली अटैच रहो हर एक चीज़ों से, हर एक इंसानों से, हर एक रिलेशनशिप से। जितना आप ऐसे मोड पे रहोगे जो स्टिलनेस मोड है, जो गॉड मोड है, उतना ही आप ज़िंदगी को ना समझते चले जाओगे। आपको किसी के ऊपर कोई गुस्सा, कोई ब्लेम, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। बिकॉज वी ऑल आर डिवाइन सोल, हम सब लोग डिवाइन से कनेक्टेड है, बस उसको समझ नहीं पाते। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।